हाँ जी, तो मैं निकल गई हूँ अपने घर से और जा रही हूँ कराची डिफेंस। आप लोगों को भी कोई काम हो कराची से तो मुझे कह दीजिएगा, जो बहरिया से यहाँ है। और हो सकता है कि मुझे एक दो जगह और जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़ जाए। तो अगर करूँगी तो आपको कैसे नहीं बताऊँगी, आपको भी ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल तो रास्ता देखिए बहरिया का, देखिए सारा कुछ हरा भरा, निखरा निखरा। देखिए हमारे घर के सामने वाले व्यू को मरगला व्यू कहा जाता है। तो ये वाकई इस वक्त मरगला ही की जो है वो खुशबू दे रहा है, क्योंकि मरगला की पहाड़ियाँ भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन होती हैं और आजकल बारिश ने सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया है। हाँ जी, तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस जोआ पे और अभी कराऊंगी मैनी पैडी। बहुत बुरे गंदे हाथ हो रहे हैं, ये देख लें आप मेरे। तो चलते हैं जोआ। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रहे हैं, हाँ ये लड़की, ये मुझे खूबसूरत बनाती है। मैं बिल्कुल ठीक, और क्या, इसीलिए तो आ गई बस तुम। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें लूँ अपने ब्लॉग में। अच्छा चलो मेरे मैनी पैडी करवाओ। ठीक है, देखो मेरी कितनी इज्जत है यहाँ पे। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अपना ख़याल रखने से आप बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं, खुश रहते हैं। और सेल्फ़ केयर में सैलून का बहुत हाथ होता है। थोड़ी देर अपनी ज़ात को अहमियत देना और जाके सैलून की कुर्सी पे बैठ जाने से आप जो फ्रेशनेस फ़ील करते हैं उसका अंदाज़ा आपको घर आने के बाद ही होता है। आज मैं अनुषे के बुखार की वजह से थोड़ी सी परेशान भी थी और अपसेट भी थी। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ, अपसेट होती हूँ या थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम करके थक जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम दिमागी काम है और बहुत आसाबों को थका देता है, तो मैं सैलून में जाके बैठ जाती हूँ। कभी हेड मसाज करवा लेती हूँ, कभी मैनी पैडी करवा लेती हूँ। इस तरह से मैं ख़ुद को उतनी देर में कंपोज़ कर रही होती हूँ। आप अगर सैलून में जा सकते हैं तो ठीक है, अगर ना भी जा सकें तो भी आप कोई ऐसा काम किया कीजिए जो सिर्फ़ अपने लिए हो, जिससे आपकी ज़ात बन रही हो। अब वो आपको पता होगा कि आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है। मुझे सैलून जाके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को कुकिंग करके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को अपनी केयर में, कुछ लोगों की और कपड़े लेके, शॉपिंग करके और इस तरह से। लेकिन ख़ुद को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ुद को खुश करने के लिए किसी का भी होना ज़रूरी नहीं है, आप ख़ुद भी अपना ख़याल रख सकते हैं। और जो लोग ख़ुद को खुश रख सकते हैं, ख़ुद का ख़याल रख सकते हैं, उन्हें किसी की फिर ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि मुश्किल वक्त जब भी पड़े, ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स करके दोबारा से दुनियावी जंग लड़ने के लिए, मसले मसाइलों से को मुंह देने के लिए तैयार किया कीजिए। मैंने यहाँ जाके जेल पेंट लगवाया, पैरों का मसाज करवाया, हाथों को खुरचवा के साफ़ करवाया और मेरा जहन काफ़ी हद तक बहल गया और मैं फ़्रेश भी हो गई। घर आके बहुत देर तक मुझे फ्रेशनेस का एहसास होता रहा। और थोड़ा सा टाइम, अगर मेरे पास पैसे ना भी होते तो मैं घर में कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती, या मैनी कर लेती, पैडी कर लेती, ब्लो ड्राई कर लेती,
कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर लेती जो मेरी ज़ात से मुंसलिक होता, जो मुझे खुशी देता, जिसमें मैं आईने के सामने खड़े होके खुद से कहती कि ज़ंजीबील यू आर गुड टू गो एंड फेस द वर्ल्ड। और यही कुछ आपको भी कहना पड़ेगा। इसी तरह से ज़िंदगी की जंगें जीती जाती हैं, क्योंकि ज़िंदगी हर कदम पे एक नया चैलेंज, एक नया मुकाबला, एक नई मुशक्क़त लेके खड़ी होती है। और जो लोग उस मुशक्क़त से घबरा के आंखें मीच लेते हैं, वो उनको दुनिया रौंदती भी आगे निकल जाती है। प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। किसी और का ये कहना कि आप इम्पॉर्टेंट हैं ज़रूरी नहीं है। आपका ख़ुद को कहना कि मैं अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ बहुत ज़रूरी है। और अपना ख़याल रखना अपने आप को गैदर करता है, आपकी ज़ात की टूट फूट को फिर से निखारता है, फिर से बना संवार के नए सांचे में ढाल के खड़ा करता है। और इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है कि आप अपनी ज़ात का ख़याल रखते हैं, अच्छी बात है। किसी को अगर एतराज़ है तो होने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप ख़ुद को आईने में देख के कैसा सोचती हैं, आप कितना पुरसुकून हुई हैं, आप कितना खुश हुई हैं। हाँ जी, तो मैं निकल गई हूँ जहाँ से और अब भूख लग रही है। सज्जाद की बेगम है साजिदा, जो बहुत कम कुकिंग करती है और उसने कोई ख़ास हमारे लिए एहतमाम किया नहीं होगा, तो हम अपना खाना कराची हलीम से लेते हुए जा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कराची हलीम। ये इत्तेहाद पे जब से खुला है, इसने बहुत ज़िंदगी आसान कर दी है। देसी डिफेंस में खाना जो खालिस कराची के वो जो टेस्ट का होता है वो यहाँ पे मिलता है। और मैं तो देखती हूँ कि ठीक ठाक रश भी होता है और लोग लेने भी आते हैं। मैंने तो जब भी लिया बहुत मज़े का मिलता है। इस शहजादे ने फरमाइश की है कि एक शीरमाल भी मुझे लेके दे। एक तो उसकी बीवी खाना बनाती नहीं है, बनाना ही नहीं आता उसको, बनाना ही नहीं आता। 100 दफ़ा सिखाया है, सीखना भी नहीं चाहती है। खाने से भी उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। टेढ़ा सा मुँह करके बोलती है, क्या कौन सा सालन। बंदा कहता है मैं खुद ही कर लूँ कुछ। मामा की गुड्डे आ गए। अच्छा, आराम से जाने, आराम से। अल्लाह क्यों मार रहे हो? लो पांजे घर में मत है लो। अच्छा, मम्मा जी गोदी में अची जेको तई ढंगड़ कई है न, शरारत ना। हलो अचो पांजे घर हलो। पिदू गुडो हलो। डेजी हलो, भजो। ऑलराइट, ठीक है। सबको बारी नान का टुकड़ा मिलेगा, ओके? कोई किसी का नहीं उठाएगा। लियो बाबा, गुड बॉय। डेजी सेट, गुड बॉय, वेरी गुड। पिदू अप करे। Leo handshake, Leo handshake please. बहुत तो जान क्या मारने तक और डेजी कम हियर। Leo handshake. Good boy. Who's a good boy? इसको लगा खाना है। Who's a good boy? डेजी sit. You sit. डेजी sit. पिदना इसको पता। बिदू साजदा से आसरा मिला है हमें ट्रीट का। बिदू वन बस साजदा, पेटू में झूल थी ना। अच्छा, अब मम्मा बोर्ड खाने लगी हैं और कोई भी मेरे करीब नहीं आया।
Nana. Leosha, bye. Leosha, bye. Leosha, bye. Bye. Leosha. Lezu, sit. Hi, Biko. Hi. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुश आमदीद कहती हूँ। पिंक होम में खुश आमदीद तो एलामो भी कर चुकी है आपको। दरअसल कल वाला व्लॉग इसलिए नहीं आ सका कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बिस्मिल ड्रामे पे बात करने लगी थी, उसके कैरेक्टर पे मैं बात कर रही थी और पीछे मैंने बैकग्राउंड में वो ड्रामा चला दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये था कि आप रिलेट कर सकें। तो हुआ ये कि मुझे नहीं पता था कि वो YouTube के राइट्स की वजह से वो वीडियो उन्होंने कहा कि इतनी नहीं चलेगी। तो मैंने वैसे भी मेरी कल की वीडियो जो थी वो आधी थी, मतलब जो डेली ड्यूरेशन की मैं आपको देती हूँ उस हिसाब से बहुत ही कम थी। तो फिर मैंने कहा अब मैं ये आधी वीडियो क्या शेयर करूँ, अब मैं कल ही आपके साथ शेयर करूँगी। आपने देखा होगा मैं डिफेंस आ गई हूँ, डिफेंस वाले घर में हूँ और अभी मैं तैयार। ओह थैंक यू इल्हाम। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, पानी पिलाओ मुझे भाई। अभी मैं तैयार हो रही हूँ और जाने वाली हूँ लाहौर। मैं और इल्हाम हम दोनों लाहौर जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनुषे का बुखार उतर नहीं रहा, उसकी तबीयत सही नहीं है। तो इस वजह से हमें बहुत परेशानी भी हो रही थी। उसको बार बार फ्रेंड्स ही हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे बैठ के परेशान होते रहें, क्योंकि मेरा और इल्हाम का, हम दोनों का काम जो है ना ऑनलाइन हो जाता है, तो क्यों ना हम लोग भी लाहौर चले जाएं और अपने बच्चे का मैं उधर ज़्यादा अच्छे से ख्याल कर सकूँगी। और कितने मतलब अजीब बात है ना कि जब ये छोटे थे और मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ में चली गई थी तो मैं इनका जाहिर है कि मैं इस तरह से नहीं ख्याल कर पाती थी। ये बेचारे बीमार भी होते थे तो मेड के साथ चले जाते थे डॉक्टर के पास, या फिर मेरी एक बहुत अच्छी कज़न दोस्त है, कज़न भी है और बहुत हम लोग का करीबी रिश्ता है, सादिया, मैं आपको उसके घर भी ले जाऊंगी। तो या फिर सादिया और उसकी बेटियां इनको ले जाती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनको दिखाना, क्योंकि मैं तो बिज़ी होती थी ड्रामों की शूट्स में और इन सारी चीज़ों में। तो लेकिन अब जब, और तब ये भी रियलाइज़ करती थी, लेकिन अब ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हुई है तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने बच्चों को बचपन ही लौटा दूँ। तो बच्चा तो बचा होता है माँ के लिए कि क्यों ना मैं चली जाऊँ, लाहौर चली जाऊँ। मैं भी जा रही हूँ और इल्हाम भी जा रही है। उसको डेंगू सस्पेक्ट किया है, आपको पता है डेंगू से तो वैसे ही डर लगता है। तो मुझे ये था कि उसकी पढ़ाई का ये साल बहुत मुश्किल है। तो वो अगर मैं यहाँ से जाऊँगी ना और जाके उसके सर पे सवार होंगी तो उसने आराम भी करना है, रेस्ट भी करना है, वरना वो क्लासेस लेती रहेगी। तो मैं जो हूँ मैं जाती हूँ उसके पास और पल पल आपको अपने साथ रखूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, आप मेरी तैयारी देखिए। हाँ जी, तो कल मैं अपने ड्रामा सीरियल बिस्मिल के कैरेक्टर्स पे बात कर रही थी और मैंने कहा कि ड्रामे पे रिव्यू जो है वो तो बहुत ही ऑलरेडी बहुत ज़हीन लोग हमारे पास हैं जिनको इतना तजुर्बा है, वो उस पर रिव्यू कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं अपने ड्रामे की कैरेक्टर्स, उसकी साइकी, उनके मूव्स पे डिस्कस करूं आप लोगों को और आपके जहनों में हो कि ये कैरेक्टर मैंने कैसे लिखा। अच्छा, मैंने YouTube पे जब कमेंट्स पढ़े थे बिस्मिल ड्रामे पे तो लोग यही कह रहे थे कि आप लोग बार बार यही दिखाते हैं कि गरीब लड़कियां जो हैं वो हैं वो लालची होती हैं और ये होती हैं। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, ना ही मैं खुदा न खास्ता, हम खुद गरीब लोग हैं और हम खुद बहुत हमने भी गुर्बत देखी है, ऐसी बात नहीं है कि हमने गुर्बत नहीं देखी है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने हालात बदले, अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्क़त से और अपनी ज़िंदगी को हमने आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाया। लेकिन जो लोग शॉर्टकट के जो हैं हकदार होते हैं, या जो ख़ुद को हकदार समझते हैं कि हम शॉर्टकट लेंगे और अपना बहुत सारा वक्त बचा लेंगे और ज़िंदगी एंजॉय करेंगे, तो उस शॉर्टकट में बहुत सारे लोग कुचले जाते हैं। उस तेज़ रफ्तारी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। तो मेरे कैरेक्टर, जो ड्रामे का कैरेक्टर मासूमा है, मैं उस पर बात करना चाह रही थी।
और मैं ये भी व्यूअर्स को बताना चाह रही थी कि सीन्स थे, बहुत सारे सीन्स मैंने लगाए थे कि इस बच्ची के अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे पैदा हुए, लेकिन क्योंकि ड्रामे की बेसिक स्टोरी चैनल को तेज़ी से भागती हुई चाहिए होती है, तो आजकल कैरेक्टर साइकी जो है ना उसको डेवलप करने पे बहुत ही कम जोर होता है और कहा जाता है कि 1 या 2 सीन में निपटा दें। 1 या 2 सीन में आप किसी किरदार की पूरी साइकी की डेवलपमेंट तो नहीं दिखा सकते। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये वो बच्ची है जो गरीब घराने की बच्ची थी और बाप ने इसकी बड़े लोगों में जॉब की, जिसकी वजह से इसे बड़े लोगों का एक्सपोजर हुआ और सोने पे सुहागा। बाप ने कहा मेरी एक ही बेटी है तो क्यों ना मैं इसे बहुत अच्छे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊँ। तो उसने इसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक बहुत बड़ा स्कूल जो था इंटेलिजेंट शार्प, ये पहले से ही थी, उसको एडमिशन दिला दिया और वो बच्ची वहाँ पे पढ़ने लगी और उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते गए। डेवलप होते होते वो इतने बड़े कदावर दरख्त बन गए कि उन्होंने इस लड़की की पूरी पर्सनैलिटी को अपने हिसार में ले लिया। दूसरा, मेरा एक चीज़ में बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, वो ये कि इंसान बाय बर्थ जो है या हीरो होता है या ज़ीरो होता है या विलन होता है या फिर वो 50-50 होता है, कभी हीरो कभी विलन, कभी हीरो कभी ग्रे कैरेक्टर जिसको कहते हैं वो होता है। और ये जो हालात होते हैं और इर्द गिर्द का माहौल जो होता है वो आपके अंदर की इंस्टिंक्ट, अंदर जो आपको फितरत इंजेक्ट करके ऊपर से भेजा गया है उसको बढ़ाने घटाने दिखाने का काम देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मासूमा के साथ भी हुआ। मासूमा बाय बर्थ एक नेगेटिव नेचर की लड़की होगी, जो मेरी इमेजिनेशन है थी। जिस तरह से फूल भी खिलते हैं, कांटे भी खिलते हैं, कांटे भी रब ने बनाए हैं, फूल भी रब ने बनाए हैं, इसी तरह से नेगेटिव लोग भी इस दुनिया में होते हैं। और उसका इन्वायरमेंट ऐसा रहा कि उसको लाड भी मिला, प्यार भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जब वो एक बड़े स्कूल में गई, एक बहुत ही रिच और फेमस लोगों के स्कूल में गई, तो वो ख़ुद को बोना तस्वर करती गई और झूठों का पलंदा अपने ऊपर लाती गई कि मैं बहुत अमीर बाप की बेटी हूँ। और उसके भरम रखने के लिए बाप ने उसको अपने मालिक की गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करता था। पहला सीन इसका बाय द वे वही है जो रखा गया है इन्होंने। तो इस तरह से पूरी हमारी कहानी ड्राइव करती है कि इसने जब वो बड़े लोग देखे, बड़े लोगों में उठी बैठी और सारा कुछ उसने थ्रू आउट, तो उसके अंदर के कॉम्प्लेक्सेस बहुत बढ़ गए। और पहले जितना ये झूठ से खुद को कवर कर सकती थी कवर किया, फिर इसने सोचा नहीं यार मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी अमीर बनना है। और अमीर बनने के लिए सबसे आसान और सेफ तरीका है कि अमीर आदमी से शादी कर लो। पहले तो ये एक बड़ा आदमी जो इसका मूसा है उसके पीछे रही, मूसा ने ठीक ठाक जलील किया। तो फिर इसने देखा कि इसका एक डायलॉग जो मुझे बहुत पसंद है, बेसिकली कभी कभी कोई ऐसा डायलॉग माइंड से आता है कि इंसान को खुद उससे प्यार हो जाता है कि लड़कियां शहजादों के ख्वाब क्यों देखती हैं, सीधा सीधा बादशाह मांग लिया करें ना। तो बिल्कुल इसी तरह से उसने सोचा मैं तो बादशाह से शादी करूंगी, व्हाई नॉट टीटी। तो हर घर में कोई ना कोई चोर दरवाज़ा खुला रहता है जहाँ से चोर घुसता है, डाका मारता है और ये क्लोज़ होती है और ये किस तरह से इस घर के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और कैसे टीटी को अपने बस में कर लेगी। और टीटी के कैरेक्टर पे किसी और दिन बात करेंगे। तो उस पे ये पूरी कहानी है कि कहानी कैसे चलती है। अच्छा, अब ये इस तरह की जो कहानी होती है ना, ये हर माइंडसेट में पाई जाती है, हर तबके में पाई जाती है, अमीरों में भी, गरीबों में भी। थोड़े गरीब थोड़े से ज़्यादा बेहतर घर में घुसने की कोशिश करता है। बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो मेहनत करते हैं, खुद को बनाते हैं, उस पर फोकस्ड होते हैं। और ये आपकी माँ की तरबियत होती है, ये आपके घर का माहौल होता है जिसमें कि उसको इसकी पहली गलती पे इसके बाप ने ये चीज़ नहीं इसको टोकी कि नहीं मैं तुम्हें दूसरी गाड़ी नहीं प्रोवाइड करूँगा, हमारा यही असल है, तुम्हें पढ़ना है, खुद ही कमाना है, खुद बनाओ। ये चीज़ उसने नहीं की। मेरे ख्याल से कि ये वहीं से इसको जो है ना शय मिली कि झूठी शान भी तो दिखाई जा सकती है, किसी और के माल पे भी तो उतराया जा सकता है। तो आप ड्रामा देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको मासूमा की कैरेक्टर में। और इतनी अच्छी मैंने बातें की थी कसम से, वो सारी यूट्यूब की वजह से ना, वो पीछे जो बैकग्राउंड में बिस्मिल चल रहा था उसके कॉपीराइट्स की वजह से मुझे काटनी पड़ गई। मैंने आपको एक बात और भी बतानी थी, उसी सिलसिले में था, मैंने आपको यही बात बतानी थी कि
जब मेरी बेटियां छोटी थीं और मेरी बच्चियों की पढ़ाने की बारी आई तो कराची में बड़ा रवाज था ना कि बहुत टॉप ऑफ द लाइन कुछ स्कूल थे जिसके लिए माएँ मन्नतें मुरादें मांगा करती थी कि इसमें मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए तो मैं तो बस मतलब मैं समझूंगी कि मैंने तो गंगा नहा ली वाला हिसाब हो जाएगा। खैर मुझे मेरे हस्बैंड ने भेजा कि जाओ भाई तुम भी इसी स्कूल का पता करो, हम भी अपनी अनूशे को तब अनूशे थी, इल्हाम अभी नहीं इस दुनिया में आई थी, तो तुम पता करो जाके। और उस ज़माने में रवाज ये होता था कि भाई आपका बच्चा जब 6-7 महीने का होता था ना, आपने तगो दो में, अब पता नहीं आजकल भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा, आपने भागा दौड़ी शुरू कर लेनी होती थी कि आई 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 बेटा भाई इल्हाम बुला रही है, बाकी बातें गाड़ी में करती हूँ आपके साथ, ठीक है। और इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। हाँ जी, तो हमारी बात आधे में रह गई थी और मैं आपको बता रही थी स्कूल सिस्टम के बारे में। तो हालांकि ये सारी बात मैंने कल 2 बार की है, पता है क्या। पहले मैंने एक बार की, मेरा माइक ही नहीं चल रहा था, फिर मैंने रिपीट की, और जब रिपीट की तो पता चला कि वो जो है कॉपीराइट्स में फंस गई। अच्छा, तो बहरहाल बात ये थी कि मेरी बच्ची के लिए जब मैं उन स्कूल्स में पहुंची तो आप यकीन कीजिए वो स्कूल एक ब्रांड शॉप फील हो रहे थे मुझे, जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके उतर रही थी, गार्ड्स बच्चों के लिए दरवाजे खोल रहे थे, और ये और वो बच्चों के ब्रांडेड बैग्स थे और ये थे। मैं घर आई वापस, मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मैं अपनी बच्ची आने भेजूंगी। उन्होंने कहा क्यों, तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ तो ये मेरी बच्ची की जो पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, वो तो माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, और ये इन अमीर लोगों के साथ मेरी बच्ची कैसे कूप अप करेगी। और पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों के पास खुशहाली होती है, बहुत ज़्यादा फरामानी होती है, वो सिर्फ चीज़ों की ख़रीदारी में लगे रहते हैं और उनकी अंदर की डेप्थ जो है वो कम हो जाती है। तो मैंने आसिम से कहा कि नहीं आसिम, हम अपनी बच्ची यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम उसे ये ऐसी जगह पढ़ाएंगे जहाँ हमारे लेवल के लोग हों, जहाँ उसी के लेवल के बच्चे आते हों, जहाँ ऐसे लोग आते हों जहाँ पे जिनके पास वो गाड़ियाँ हों जो हमारे पास गाड़ी है। हम अपनी बच्ची के साथ ये पूरा लाइफस्टाइल तो नहीं है वो जो है अफोर्ड कर सकते। तो फिर बहरहाल मैंने अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल्स में भेजा, और मैंने, आप यकीन कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूल्स के बच्चे और इस स्कूल के बच्चे जहाँ पे मैंने अपनी बच्चियाँ पढ़ाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों ने बड़ा मेहनत की, शाइन किया, अभी भी माशाल्लाह शाइन कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि स्कूल्स की दौड़ में फंसने से बहुत बेहतर है कि आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी मेकअप पे भी तवज्जो दीजिए। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतियों को, उनके छोटे छोटे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पे नज़र रखिए, क्योंकि ये बड़े होके बहुत बड़ा जिन बन जाते हैं। तो बहरहाल बहुत बातें हो गई, बहुत लेक्चर हो गया। अब हम लोग, मैं और इल्हाम, हम निकल चुके हैं, हम लाहौर जा रहे हैं। और इल्हाम अभी कह रही थी कि मुझे क्यों लग रहा है कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं। मैंने इसको यही कहा कि हम वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह अनूशे हम सिर्फ अपनी बीमार बच्ची का ख्याल करने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स, उसकी बच्ची फ्रेंड जो फातिमा है और एक बच्चा आकिब है और भी पता नहीं बहुत सारे बच्चे थे, वो बच्चे उसको ले लेके बार बार हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और इस वक्त जब हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। क्या ख्याल है इल्हाम? बिल्कुल ठीक ख्याल है, बिल्कुल ठीक ख्याल है। तो हम वहाँ पे रहेंगे होटल में। अनुषे को मैं रेस्ट कराऊंगी क्योंकि ये 3 दिन उसको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। ये जो डेंगी होता है उसमें, और डेंगी से डर लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के पास रहूँ ताकि मैं उसका ख्याल रखूँ, ताकि मैं उसको और मेरे मामा का डेजिग्नेटेड नौकर इसको हम दौड़ाएंगे। नौकर भी मैं, सब काम मैं करूंगी। छोटू को साथ इसीलिए लेके जा रही हूँ कि ये मेरा और बहन का ख्याल रखेगी। मैं इसको सिर्फ ऑर्डर करूंगी और दौड़ा दौड़ी सारी इसने करनी। ये लेके आओ, हाँ वो लेके आओ। और हमारे झगड़े भी लाइव आएंगे आप लोगों के पास। स्टे ट्यून्ड विद अस।
अभी जो मैंने रिक्शा आपके सामने रिकॉर्ड किया ना, जो रिक्शा डबल वाला रिक्शा था, आगे बैठने वाला पीछे बैठने वाला, तो मुझे एक बात बहुत मज़े की याद आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं जब होंगी, आप समझें इल्हाम से छोटी होंगी, मतलब आप समझें कि मैं होंगी कोई मैं मैट्रिक में होंगी या कुछ होंगी ना, तो उस ज़माने में, या इवन आप मेरा बचपन उठा लें, ठीक है ना, तो मुझे मेरे अब्बा की जो फूफी थी उन्होंने पाला था, मेरी अम्मा ने, दादी ने, ठीक है ना, तो मैं उनके पास रहती थी। अम्मा की आदत होती थी सारा दिन वो अपने घर को साफ करना, सब समेटना, पिक एंड चूज अपना घर का हाउस रखती थी, और उसके बाद हम शाम को, उस ज़माने में रिवाज होता था, हम तैयार होकर किसी न किसी के घर में चले जाते थे, और कभी कोई हमारे घर आता था या हम कहीं, मोस्टली हम लोग कहीं जाते थे, तो अम्मा, और हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी तो रक्षा बुलाया जाता था। उस ज़माने में ये सिंगल रक्षा होते थे। अभी मैं सोच रही थी कि काश कि उस ज़माने में वो जो है ना, ये डबल वाला रक्षा होता। तो हम क्या करते थे, एक अदद अम्मा, मैं बहुत मोटी होती थी, ठीक है, और जैसी अभी हूँ आप समझे इससे डबल ट्रिपल छोटे होते हुए, ठीक है ना। मैं, अम्मा और मेरे अम्मा का एक बेटा होता था, थोड़ा सा वो स्लो होता था, बासरार, ठीक है, और वो जवान होते थे, वो भी साथ जाते थे, ठीक है, 3, और चौथा अम्मा की मुलाजमा जन्ना, और अम्मा का जिद ये होती थी कि जन्ना साथ जाएगी, जहाँ भी जाऊँगी जन्ना जाएगी साथ में। चलो भाई, जन्नत भी चली हमारे साथ, जन्ना चलती। अब जो मैं कहती थी, मतलब मैं गोद में नहीं बैठूंगी, और मैं गोद में आ भी नहीं सकती थी, ठीक है ना, तो मैं भी सीट ऑक्यूपाई करती थी। मतलब इज्जत से रिक्शा में 2 लोग बैठ सकते थे, 3 भर के। तो मैं, अम्मा, और अम्मा कहती थी कि ज़ाहिर है मेरी बेटी तो आगे नहीं बैठेगी, मैं, अम्मा, और जो मेरा भाई होता था वो कहता था मैं आगे कभी नहीं बैठूंगा। हम तीनों पीछे बैठते थे, और कैन यू इमेजिन, रिक्शा वाले के साथ जन्ना को बिठा देते। जन्ना जो होती थी वो बड़ी एज की होती थी, मतलब, लेकिन वो बड़े मजे से रिक्शा वाले के साथ बैठ जाती थी। अब वो एक इतना, मतलब यकीन कीजिए उस जमाने में बेइज्जती का रवाज ही नहीं था कि बेइज्जती फील हो, एम्बैरेसमेंट फील हो, ना जी ना, कुछ नहीं फील होता था। और टक 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 करके हम रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच जाते थे, सबको पता चल जाता था हम आ गए हैं। अच्छा, और एक बार तो क्या हुआ, अम्मा की बहन को वापसी में आना था, ऐसा नहीं कि हम 2 रिक्शा कर ले, नहीं, इतने पैसे नहीं होते थे जी, वो एक ही रिक्शा में जाते थे। और उस जमाने में रिक्शा लेती थी, मतलब आप समझे, जो दूर कहीं जाना होता था ना, तो 10 रुपए एक चक्कर के, और जो अगर गरीब का होता था तो 5 रुपए देने होते थे, लेकिन इतने ही पैसे होते थे कि जिसमें वो ट्रिप हो जाना होता था, ठीक है। तो अब एक बार क्या हुआ, अम्मा की बहन भी साथ आने लगी, तो मेरे, अब क्या हुआ, मैं, अम्मा, भासरार पीछे, और आगे रिक्शा वाला, एक तरफ जन्ना, एक तरफ मासी। कैन यू इमेजिन, मतलब अम्मा की जो बहन थी वो हमारे घर जा रही थी। कैन यू इमेजिन कि हम 6 लोग रिक्शा में बैठ के जाते थे। अभी मैं ये रिक्शा डबल वाला देखती, मैं कहती काश ये पहले निकल आता, थोड़ी सी इज्जत रह जाती, लेकिन इज्जत काहे की, उस जमाने में बेइज्जती का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो है, जैसा है, जितना है उसमें खुश रहो, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। और मुझे तो लगता है ये जो कनिंगनेस और ये सारी चीज़ें भी उसी एम्बैरेसमेंट की वजह से आई हैं कि गुर्बत लोगों को शर्मनाक चीज़ लगने लगी है। हम बड़ा खुशी खुशी जिंदगी गुजारा करते थे। क्यों इलाम, तुम बैठो ऐसे पीछे। या नो प्रॉब्लम। अरे चलो, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है ये बैठेगी नखरीली? नहीं बैठेगी, कभी भी ये नहीं बैठेंगी। हमारे जमाने में तो बेइज्जती होती ही नहीं थी। और पता, मैं कोई जैसे तैसे स्कूल में नहीं पढ़ी थी। मेरा स्कूल जो है ना बहुत बड़ा, मतलब बहुत, हैदराबाद का सबसे बड़ा कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट मैरीज, उसमें हम पढ़े थे। उसमें भी लड़कियां आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन हमें नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स उस जमाने में होता था। ये तुम लोगों को हर चीज में बेइज्जती, हर चीज में बेइज्जती। ख्याल क्या करें, अपनी पॉकेट मनी बताइए रोज की, और फिर जॉर्डा पर तुम लेके जाती थी।
मेरी पॉकेट मनी उस जमाने में होती थी गाइस 5 बहुत रुपए rich होती डेली, 5 रुपए डेली होती थी, जिसमें जो मेरी यतीम कजन्स होती थी वो सारी उस नजर रख के बैठी हुई होती थी कि इसमें से 1-1 रुपया तो ये हमें देगी। और अंडा पराठा अलग लेके जाती थी रोज। बॉम्बे बेकरी का केक भी होता था, बहुत लाडली होती इससे थी। ज्यादा रिच अब क्या हो सकता है? अब अम्मा- इनको अम्मा अगर मुझे बहुत- इतनी रिच हो कि इनको क्यों बेइज्जती फील होगी? आप मुझे बताएं व्यूअर्स, आप मुझे बताएं, जो इंसान 5 रुपए लेकिन जाती तो किराए के रिक्शा में थी ना, रिक्शा आता था हमें तो डेली घर से पिक एंड ड्रॉप कम्युनिकेशन क्या कहते हैं? हाँ कम्युनिकेशन ही थी नहीं, हमारे। ट्रांसपोर्टेशन बोलना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बोलना चाह रही थी। ठीक है मैं काटूंगी नहीं, पता चले कि जो होती है बातें वैसे ही बतानी चाहिए ना। तो बहरहाल फिर मैं जो है हम लोग जाते थे, और ये जो मेरी बहनें और मेरी कजन्स होती थी ना, अच्छा मैं मोटी बहुत होती थी ना गाइस, तो मैं ना पता है वो उसमें वो रश बहुत होता था, जब जैसे ही ब्रेक होता था ना सारे बच्चे घुस जाते थे वो टक शॉप पे जो होती थी ना उसमें। तो मैं मोटापे की वजह से, और जो मेरी बहन होती थी ना, बड़ी बहन मेरी जो होती थी सबीला मासी, वो इतनी लुच्ची होती थी। अच्छा वो तो मम्मी के पास पली ना, मैं तो दादी के पास पली। तो अम्मा जो मैं आपको बता रही हूँ, अप्पा की पुप्पो जो होती थी, उनके घर में मैं इकलौती लाडली बच्ची कंसीडर हुई। उन्होंने मुझे पाला था, तो वो तो मुझे बहुत लाडों से पालती थी। वो बेचारी थी यतीम। अम्मी मेरी जो है ना, वो पूरी तरह से ना उसका तेल निकालती थी, जूस निकालती थी कि मतलब आपको सब्र से रहना है, ये करना है, वो करना है। जितना भी उस जमाने में बाजदा तबस्सुम के नॉवलों की हीरोइन थी ना, वो वैसे वो सारे जो टिप्स थे ना मम्मी ने आप ही पे आजमा दिए हुए थे। तो उस बेचारी को कोई पॉकेट मनी वगैरह कुछ नहीं बनता था, वो बुकी पैसे ऐसे ही चलती फिरती रहती थी। और मम्मी को उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं होता था, वो कहती थी कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है, इंसान के पास ज़रूरी थोड़ी है सुबह नाश्ता करके जाए, पराठा और चाय पराठा खा के जाए, ऐसी क्या बात है। खैर भाई, फिर वो क्या करती थी, वो ना मुझे ताड़ती रहती थी। वो देखती थी कि ये मोटी अलग बैठी हुई है, इसको मैं ढूंढ के फिर ये मेरे पास आती थी, कहती थी लंच बॉक्स दे दो मुझे, तुम खाओगे? मैं कहती थी नहीं। फिर मुझे कहती थी कि चलो तुम ना मुझे, मैं उसे कहती थी मुझे ना चिप्स ला के दोगी यहाँ से, समोसा। अच्छा तो ये कहती थी हाँ दो। मुझे 5 रुपए लेके जाती थी। आप यकीन करें, मुझे पता होता था जो 2 रुपए वाला जो थैला होता ना बहुत बड़ा होता था, मुझे बड़े की लालच होती, बड़ी चिप्स का थैला मुझे मिले। तो मैं वो जो है ना, वो क्या करती थी, वो रुपए वाले ना 2 थैले लेती थी। तो मैं ऐसी लुच्ची होती थी, मुझे पेप्सी और वो एक सिंगल जो छोटा थैला दे के ना, तो मैं कहती रह जाती थी ये छोटा है, ये अभी छोटा। मैं अभी जितना ये अभी मैं इतना बोल ही नहीं होती थी, वो भीड़ में गुम हो जाती थी। मैं उसको यूं करके सूखी सड़ी सी तो थी, उसमें कहीं चली जाती थी। तो बहनों के और भाइयों के, छोटे भाइयों को ना बड़े भाई बहनों के तशद्दुद से बचाना भी चाहिए। तो ऐसे इन्होंने मेरे साथ ज्यादतियां की हैं ये। और मेरी दूसरी कजन होती थी ना, ये एक दूसरे को ताड़ती रहती, तुझे मिली। वो कहती थी नहीं। अमीर, अब बताओ ये अमीर नहीं हुई तो कौन हुई? तो मुझे बताओ। नहीं लेकिन भाई मैं तो 2 रुपए की उम्मीद लगा के बैठी थी। और मैं खाने में भी इतनी स्लो होती थी, यकीन करे 15 मिनट की ब्रेक होती थी, वो थैला खा भी नहीं मैं सकती थी। लेकिन मतलब मुझे इतना हौस होता था सामने खाना पड़ा रहे। हम पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। अभी आपको थोड़ी देर में एयरपोर्ट की सरहदों में लेके चलती हूँ। पहले नजर चढ़ में जाए कहाँ हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने नई शुरू की अभी, तुमको बहुत सारे बंद कर देंगे तो करने दो, मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। आर्मी वाले, मैं नहीं बोल रही कुछ। व्लॉग में आएगा, कुछ नहीं बोलो। ऐसा नहीं, मुझे ट्रैक डाउन करके भला करेंगे कि पुलिस। अच्छा गाइडी, ये रैपिंग जो है ना, ये 1000 रुपए की है। मैंने कहा 50 की है। वीडियो बना रहे हैं तो फिर चार्जेस इसके भी लगेंगे अलग हैं? नहीं चलो। और तुम 5000 कब ट्रांसफर करोगी? कल। हाँ, बेचारी शर्त आ गई। गाइस हो गए। हाँ,
गाइस ये लड़की है, ये वो लड़की है जो शर्त हार गई है। ट्रांसफर हो जाएंगे आपके पास। हो 5,000 देगी मुझे। इसने कहा था 1,000 रुपए की शिपिंग है बेचारी, और इतनी खुश थी कि आज 5,000 मिल जाएंगे। मैं तो हारी यारी, चीटिंग हुई मेरे साथ। चीटिंग हो गई। हाँ मैं एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ ना, उसमें इतने चार्जेस होते हैं। उसमें भी नहीं होते हैं लामू। नहीं होते हैं अच्छा इंटरनेशनल ट्रैवल। Hey, hi. Thank you. 23 left it is. Thank you. कभी इसका वो नंबर हमारा केबिन का अमला आपके आराम और हिफाजत के लिए मौजूद है। Ladies and gentlemen, किसी ने जहाज अंदर से ना देखा हो तो देख लो। ये हम अपनी बहन का डेंगू में ख्याल रखने जा रहे हैं, ऐसे हंसते हंसते। ये बात है असल में। मुझे तो लगता है वो हमारा ख्याल रखेगी। हाँ, लग ऐसा रहा है कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं, ऐसे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। नहीं वैसे जस्ट बाय द वे अनुश्री की तबीयत अब ठीक है, उसको बुखार भी नहीं है और उसका गला भी ठीक है, तो अब इसकी वजह से हम कोई पार्टी तो कर ही सकते हैं ना। कैसा अब टिकटें खरीद ली है, पैसे खर्च किए हैं, तो जाएंगे और इंजॉय करेंगे। इलाम मुझे 5,000 भी देगी जो आज मैंने शर्त में जीते हैं इससे। शी ऑलरेडी ओज मी अ लॉट ऑफ मनी। ओके, तो उसमें से काट ली। चलती रहे। ह्यूमिड है बहुत। जाने भी देंगे हम, आप अंदर ले जाइएगा प्लीज।
कराची से हैं। वसीम बुखारी ने हमारी बुकिंग की है। आपका नाम बेटा? मेरा नाम इल्हाम, लेकिन बुकिंग जंजबील आसिम और अनुषा आसिम के नाम से हुई है। चले जा। एड्रेस का पता ना? हाँ एड्रेस का पता? नहीं, आप बता दें कहाँ जाना, अगर गाइड कर दें। ठीक है, सही, थैंक यू। बाबा ड्राइवर का गाड़ी लाया तो मैडम वाले ने जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं लम्स के हॉस्टल में। सॉर्ट ऑफ हॉस्टल नहीं है ये, इनका गेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस है, और इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के रूम्स हैं, और जो रेंट है वो भी रीज़नेबल है, और बहुत ज़बरदस्त कमरा है। और मैं आपको अभी इसका टूर देती हूँ। सबसे पहले ये बच्ची बैठी हुई है, ये थकी मांदी छोटा मेरा। इस छोटे को मैं स्पेशली कराची से लेकर आई हूँ। ये दोनों बैग्स ये घसीट के लाया है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ हमारी खिड़की का व्यू। ये देखिए, इतने पाले बाले बच्चे, इतने पाले बाले शहजादे माओ के, ये नमाज़ें पढ़ के, जुम्मे का वक्त है तो जुम्मे की नमाज पढ़ के ये शहजादे अपने अपने हॉस्टल के रूम्स में जा रहे हैं। ये देखिए, लाहौर की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना, रेड ब्रिक्स है और ग्रीनरी है। जो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, जो जिस तरह से जो इसका एस्थेटिक्स जो होती हैं, उसको और भी हाईलाइट करता है। ये हमारा बेड है, और ये वार्डरोब दी गई है, ठीक है। और ये हमारा वॉशरूम है, इट्स वेरी गुड। एंड ये देखें, टॉवल्स वगैरह सब 5 स्टार होटल का ही एम्बियंस दे रहे हैं। इवन इंटरकॉम भी है यहाँ पे, चाय की केटल है, और साथ में छोटा तो मैं अपना लेकर आई हूँ कराची से। हाँ, मेरे छोटे ने सारे बैग्स घसीटे, मैं तो चलना ही भूल गई हूँ। अब तो अभी नमाज से बच्चे फारिग हुए हैं। अनुषे को मैं यहाँ पे इसलिए स्पेशली आई हूँ कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे अपने साथ रखूँ 3-4 दिन, उसे यहाँ पे आराम दूँ, वो रेस्ट करे, और जब वो ठीक हो जाए तो फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। जैसे ही आती है आपको दिखा दूँ। नाज़रीनो, इकारिब कहते हैं उर्दू में। जी नहीं, आप नहीं मुश्किल उर्दू बोले। आई एम ट्राइंग। गाइस बोले, फ्रेंड्स बोले। फ्रेंड्स एंड गाइस, नौकर और छोटू की छुट्टी है अभी। तो फिर संजू ने सोचा कि छोटू की छुट्टी नहीं है, छोटू को चाय बनाना ऐसी आती नहीं हाँ, है, इसलिए बना रही हूँ। या ब्रो, अल्लाह का अपने लिए पता बना है, रही कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ काम नहीं आते, वरना ये भी मेरे सर पे आ जाते। है ना मम्मा, है ना गंजू? टेल मी मम्मा, व्हाट डू यू जो बेटियां होती हैं ना, वो घरों के झाड़ू पोछे बर्तन या कपड़े bro, सब करती हैं। अच्छा, तुम लोग तो बहुत ही अच्छे गोल्डन तुम मिला ले आओ के एक गए हो। कंसल्टेंट बेटी ढूंढ लो तुम एक। कंसल्टेंट हो तो उसका क्या मतलब है? फिर भी झाड़ू पोछा तो करना ही है भाई। झाड़ू, तुम्हारी माँ राइटर होके घर संभालती है, मीडिया में काम करती हूँ, फिर भी घर चलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तुम जो कंसल्टेंट हो गई तो ये बेचारी कोई काम नहीं करेगी। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो। हाँ, गंजू अगर बना ही रही हो तो एक ग्रीन टी भी बना दो यार। ग्रीन टी है? गंजू नो, आई डोंट वांट इट, आई वाज जस्ट मेसिंग विद यू। है वैसे ग्रीन टी बन ना सकती जाना, है। मेरा बच्चा नहीं, आप खाओ। मैं तो गंजू भूख लगी है। अभी हम चलेंगे ना जब भी बाहर, तो ये लेकर आएंगे। ओके मम्मा, हाउ कैन आई हेल्प यू मम्मा? गाइस, आप हमें रिव्यू देके आपको हमारा कमरा कैसा लग रहा है? कमरा बहुत अच्छा है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपका कोई बच्चा लाहौर में पढ़ता है और आपको लाहौर में आना है तो ये रूम बेस्ट है स्टे के लिए। REDC। REDC? जी अम्मा। ये कैसा RDS मम्मा, टाइप का? यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है
ये फ्रंट डेस्क का नंबर, ये है हाउसकीपिंग। ओह माय गॉड, हाउसकीपिंग भी आई थी मम्मा। तुमने क्या सोचा झाड़ू पोछा करेंगे? मुझे लगा सिर्फ कमरा दे रहे हैं हमें यहाँ पे। लम सुपर स्टोर, फार्मेसी, कैफे जैमिन। ठीक है भाई, ठीक है, बस हमने नोटिस कर लिया। वेल नोटेड। अब हम Did you think this TV? जी चलेगा, टीवी का भी है। नहीं, मैं बोलना ये चाह रही थी कि इसमें YouTube नेटफ्लिक्स चलता है। गाइस आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। ट्राई कर लो, गाइस को भी दिखाओ। गाइस गाइस की आदत, मैं गाइस नहीं फ्रेंड्स कहती थी, अब ये बख्शू ने डाल दिया। गाइस हेलो गाइस, अम्मा- व्यूअर भी कहता है। व्यूअर्स है क्या? व्यूअर भी कहता है। अम्मा मैं बंद कर दूं मम्मा? हाँ बंद कर दो। अभी तो ठीक हो ना।